नमस्कार दोस्तों, आज फिर पुनः आपका एग्ज़ाम क्विज बाय आर.के. सर में स्वागत है, जो आपके लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी एग्ज़ाम, आरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पुनः लेकर आया हूं। इनको आप वीडियो को देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आपके प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला आपका प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति है, सी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ, प्रश्न है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जी हाँ, पदेन सभापति कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी है। कौन सा है? करेक्ट आंसर बी है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जी हाँ, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। जी हाँ, किसने की थी? कुमारगुप्त ने। इसलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न, जी हाँ, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। निम्नलिखित में से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित में से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प जो दिए हुए हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं। नंबर ए तमिलनाडु, नंबर बी कर्नाटक, नंबर सी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। जी हाँ, कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, ऊंचाई पर उड़ते हुए फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए वायुमंडलीय दाब का अधिक होना, बी वायुमंडलीय दाब का कम होना, सी वायुमंडलीय व पेन के दाब का समान होना, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ऊंचाई पर जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऊंचाई पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसलिए ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन के से स्याही रिसने का मुख्य कारण जो होता है वायुमंडलीय दाब का कम होना होता है। फाउंटेन पेन के अंदर दाब जो होता है वो अधिक होता है और वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसलिए फाउंटेन पेन के अंदर से स्याही बाहर रिसने लगती है। इसलिए वायुमंडलीय दाब का कम होना करेक्ट आंसर है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है बी है। जी हाँ, कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका पुनः वायुयान से ही संबंधित है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से
वायुयान में ऊंचाई नापने वाला यंत्र है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वायुयान में ऊंचाई मापने वाला यंत्र है? ये आपका दे रखा है अल्टीमीटर, बी आपका ए मीटर, सी ऑडोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से वायुयान में ऊंचाई नापने वाला जो यंत्र है वो आपको बताना है। कौन सा? ऊंचाई मापने वाला यंत्र। जी हाँ, वायुयान में ऊंचाई नापने वाला यंत्र जो होता है अल्टीमीटर होता है। क्या होता है? अल्टीमीटर होता है। इसलिए आपका ए आंसर जो है करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है? ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा और एग्ज़ाम की दृष्टि से यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम के दृष्टि से है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इसको जरूर देखें। निम्नलिखित में से भर-ईत स्तूप किस काल से संबंधित है? जी हाँ, भर-ईत स्तूप किस काल से संबंधित है? इसमें आपका विकल्प जो है ए मौर्यकालीन है, बी गुप्तकालीन है, सी शुंगकालीन है, डी इनमें से कोई नहीं। जी, इसका जो आंसर है वो भर-ईत स्तूप जो है वो शुंगकालीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुंगकालीन से संबंधित है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए हुमायूं बेगम, बी शाहजहां, सी नूरजहां और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें प्रश्न जो पूछा गया है हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो है हुमायूं बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हुमायूं बेगम ने कराया था। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। क्या है? करेक्ट आंसर ए है। तो आप लोग याद रखेंगे हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हुमायूं बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से अकबर ने आसिरगढ़ का युद्ध कब लड़ा? जी हाँ, निम्नलिखित में से अकबर ने आसिरगढ़ का युद्ध कब लड़ा? आपके विकल्प दे रखे हैं 1601, बी विकल्प आपको 1626 दे रखा है, सी 1656 दे रखा है, डी 1666 दे रखा है। जी हाँ, आसिरगढ़ का युद्ध जो है अकबर ने 1601 में लड़ा था। कब लड़ा था? 1601 में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है ए है। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ये जो दिया है हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए 1916 के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के जो 1916 में ईस्वी में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया है। आपका यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी WC बनर्जी और डी AO हूँ। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। जी, 1916 में लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ये 1916 में है अंबिका चरण मजूमदार, जबकि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की है अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सांडी पक्षी विहार स्थित है? जी हाँ, यहाँ मिस हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था कहाँ पर स्थित है। क्या होना चाहिए था दोस्तों? कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो आपका विकल्प जो दिए हुए हैं, ए हदोई, बी कन्नौज, सी उन्नाव, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, निम्नलिखित में से सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आपको विकल्प हदोई, कन्नौज, उन्नाव, इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ, सांडी पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश में हरदोई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरदोई में स्थित है। जी हाँ, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? हरदोई में स्थित है। ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।